जैसे कि आज आपके बस्ती में जो है नमाज इस चीज़ का अदा की गई है ताकि बारिश हो, लेकिन इसके बावजूद भी बारिश नहीं हुई है। तो मैंने मौलानाओं से बात की, इस्लामिक स्कॉलर से बात की, उनका ये कहना था कि बुराई इतना ज़्यादा बढ़ गई है कि अल्लाह जो है अभी हमारी दुआ कबूल करने का मतलब नाम नहीं ले रहा है। या हो सकता है कि एट द टाइम दुआ कबूल न हो, 2 घंटा 4 घंटा या शाम तक जो बारिश हो जाए, या कल भी बारिश हो सकती है। इसमें घबराना नहीं चाहिए। आप मतलब क्या कहना चाहेंगे जैसे आज के युवाओं के बारे में, और जिस तरह आज का साली का सामना करना पड़ रहा है, हम लोग को देखने को मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले अल्लाह से ना उम्मीद नहीं होना है, ठीक है। हम लोग दुआ किए हैं तो इंशाअल्लाह ज़रूर दुआ हम लोग का कबूल होगा। और रहा सवाल कि हम लोग के यहाँ बुराई ज़्यादा ही फैल गया है। जैसे लोग शराब पी रहे हैं, ज़कात नहीं दे रहे हैं, नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, इसमें बहुत सारी बुराइयां फैल गई हैं, जिसके चलते अल्लाह तबारक ताला ये रहमत की बारिश जो है उसको रोक दिए हैं। लेकिन हम लोग जो दुआ कर रहे हैं, रो रो के गिड़गिड़ाए हैं, नमाज पढ़े हैं, तो इंशाअल्लाह बारिश होगी और उससे हम लोग ना उम्मीद नहीं हैं। जैसे इस्लाम एक तौर तरीका सिखाता है कि आप अमीर बनाइए, अमीर के बातों को मानिए। अगर हर मुसलमान करने लगे, हर बस्ती में अगर ऐसा होने लगे, तो शायद कि जिस तरह कहा गया कि हमेशा इस्लाम गालिब था, गालिब रहेगा, और वही चीज़ मतलब ये लागू हो सकता है। लेकिन फिर भी क्या कमी है, क्या रीज़न होता है कि हम अमीर को नहीं बना पाते हैं? कोई अमीर जो है हमें जो कोई लीड नहीं कर सकता है, नहीं कर पाता, इसके क्या रीज़न हो सकते हैं, क्या कारण हो सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले कि हमें इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि बारिश जो है अल्लाह की रहमत है, और बारिश रुका हुआ है। कहीं ना कहीं हमारे अंदर और हमारी कौम के अंदर नाफरमानी है, इसीलिए बारिश अल्लाह तबारक ताला ने रोका हुआ है। और अल्लाह की ज़ात से ना उम्मीद हम नहीं हैं, अल्लाह से दुआ हम कर रहे हैं, और मुसलसल इंशाअल्लाह अल्लाह बारिश देगा। और अल्लाह की ज़ात से ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। और रह गई बात कि आप लीडर का बात कर रहे हैं, तो इसमें कौन किसको समझाएगा, कौन किसको लेके आएगा? आगे आने के लिए किसी न किसी को तो आना पड़ेगा। तो इसके वजह से लोग आगे आने के लिए, तकरार करने के लिए, आगे खड़ा होने के लिए कतरा रहे हैं। तो बहरहाल अल्लाह से हमारी यही दुआ है कि अल्लाह बारिश दे और बारिश के रहमतों से नवाजे। लेकिन रह गया जहाँ तक कि इस्लाम का मसला है कि ज़कात और खैरात, तो बात ये सही है, हम ज़कात और खैरात देने से कतराते हैं। और कतराने का वजह ये है कि हम अपने नहीं चाहते हैं अपने गले से ज़कात दें, अपने माल से ज़कात निकालें। तो बहरहाल अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह बारिश दे और मूसलाधार बारिश दे और खुशहाली दे। हम यही दुआ करेंगे। जैसे वार्ड सर, जैसे आपके अंदर बहुत सारे लोग होंगे, आप कुछ काम करने को कहते होंगे तो बहुत सारे लोग आपकी बात को मानते होंगे। अगर यही चीज़ को, इसी फंडा को अगर हम किसी अमीर बना लें जो मतलब इस्लामिक शरीयत को जानता हो, और उसके पीछे हम चलें, वो जो कहे अगर उसको हम फरमाबरदारी करें, तो फिर ऐसा क्यों नहीं हो सकता है या क्यों नहीं किया जा सकता है? क्या मतलब इसमें आप देखते हैं? कहने का मतलब ये, अस्सलाम वालेकुम, कहने का मतलब ये है जे हर आदमी अगर अपने अंदर सुधार ला दे हैं, अगर किसी को अमीर बना दे, ठीक है, तो वो कामयाबी की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे किसी को कोई बात सुनने के लायक नहीं है, ना कोई किसी का बात कोई सुनता है, हैं? तो इसमें क्या किया जाए? भैया कुछ और बोलेंगे आप? किस मुद्दा पे बोला जाए? जैसे सबसे पहले जो है, जैसे अमीर, जैसे आपका जो बस्ती है बहुत ही बड़ा बस्ती है, प्लस में इसमें आके जो लोग पढ़े लिखे हैं ना, या शिक्षित लोग यहाँ पे हैं, फिर क्या रीज़न होता है कि हम लोग यहाँ पे अमीर नहीं बना पाते हैं? किसी को हम अपना लीडरशिप क्यों नहीं दे पाते? लीडरशिप के लिए ये चीज़ है कि मान के चलिए, लीडरशिप मतलब मेरा मतलब इस्लामिक अकॉर्डिंग मतलब लीडरशिप, ये मतलब दुनिया वाला नहीं। तो इस्लामिक रिकॉर्डिंग के हिसाब से, जैसे हम लोग के अभी बुज़ुर्ग में सबसे बुज़ुर्ग मौलाना शमसुल हक साहब हैं, तो उनको हर चीज़ में आगे बढ़ चढ़ के रहना चाहिए। और वो रहते भी हैं, जैसे मदरसा के लिए, ईदगाह के लिए, जनाज़गाह के लिए, वो हर चीज़ में एक्टिव हैं और एक्टिव दिखते भी हैं। लेकिन उनका सपोर्ट करने वाला मान के चलिए दूसरे आदमी हैं, जैसे मौलाना बदरुज्जमा साहब, अमीरुल हुदा साहब, गांव के तमाम उलमा लोग जो हैं,
उनका सपोर्ट देना चाहिए। तो अगर सपोर्ट देते तब जाके उनका और हिम्मत का अफजाई होता, और उसके साथ हम लोग नौजवान आदमी जो भी हैं हम लोग भी उनके साथ रहते, तो अगला का जोश खरोश होता है कि हम आगे बढ़ें और काम करते रहें। जैसे कि मेरे एक अंकल हैं जो यहाँ पे जनाजगा का, जब जाइएगा वहाँ पे जनाजा पढ़ने के लिए, तो अलाउद्दीन उर्फ उनको सूफी साहब लोग कहता है। जब जाने के बाद में हर आदमी समझ जाता है कि दिल खुश हो जाता है कि ये वाकई में कोई आदमी है जो काम किया है। जनाजगा और कब्रिस्तान के लिए वो जितना वो काम कर दिए हैं, मैंने वो रहती दुनिया, मैंने जब तक हम लोग का जो पीढ़ी आने वाला है वो देखेगा। तो वैसे ही जिस तरह हम लोग यहाँ पे बारिश के लिए, जहाँ पे हम लोग ईदगाह में नमाज़ पढ़ने के लिए आए हैं, सब आदमी यहाँ पे इकट्ठा होकर नमाज़ हम लोग पढ़े हैं। यहाँ पे भी दिल खोल के हर आदमी जहाँ जिससे हो सका वहाँ तक लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा दिया, और छोटा सा पहले ईदगाह था जो आज देखने के लायक हो गया है। अब हम लोग इसका चारदीवारी करा देते, चारों तरफ से बाउंड्री करा देते, जिससे यहाँ पे लोग आके गांजा, जो भी शराब नोशी कर रहा है, जैसे अभी अमीरुल हुदा साहब आपके चैनल में बोले भी हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग बुराई कर रहे हैं। तो बुराई क्यों कर रहे हैं, इसमें हर आदमी, गार्जियन जितने भी हैं वो दोषी हैं। ठीक है, हर आदमी, मेरा नस्ल कहाँ जा रहा है, मेरा बच्चा आज कहाँ जा रहा है, हर आदमी उसको देखे। ठीक है, तब जाके बुराई को रोका जा सकता है। ऐसा नहीं हो कि मेरा बच्चा है कहीं चला जाए, उसका कोई परवाह नहीं है। तो आज हम लोग आपके चैनल से ये कहना चाह रहे हैं कि ये जनाजगाह को चारों तरफ से बाउंड्री किया जाए। जो आदमी इसमें फजूल का टाइम अपना व्यस्त कर रहे हैं वो इसमें नहीं आए, और उसमें पूरा आदमी टैलेंट रहें, देखें कि इसमें कौन आदमी ऐसा गलत काम कर रहा है जिससे हमारे समाज के ऊपर दबाव पड़ रहा है, इसका समाज के ऊपर बुरा असर जा रहा है। सबसे पहले हम आपके चैनल से ये चीज़ कहना चाह रहे हैं कि झुमका के जितने भी नए पीढ़ी के लोग हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जा रहे हैं, आजकल मोबाइल, उसके बाद से ये टिकटॉक, फ्री फायर और ये गांजा, सुलेशन, ये सब में बच्चे सब बहुत ज़्यादा मुब्तला हैं। ठीक है, इसमें गार्जियन को रोकना पड़ेगा, नहीं रोकेंगे तो आने वाले नस्ल जो होगा बहुत बर्बाद हो जाएगा, और उसके लिए हम लोग दोषी होंगे। कहीं भी आदमी बच्चा जा रहा है, सिरिसिया में जा रहा है, बलथर में जा रहा है, कहीं पे जा रहा है, लोग चोरी कर रहा है, इस चीज़ पे कैसे रोका जाएगा? जब आप गार्जियन है तो आपने देखिए कि मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है, क्यों बलथर में जाके चोरी कर रहा है, सिरिसिया में क्यों चोरी कर रहा है, बैसाखमा में क्यों चोरी कर रहा है। उसके लिए वो बाप तो जिम्मेदार है ही है, लेकिन समाज के कितना बड़ा असर पड़ रहा है। हम लोग रहते हैं सिकटा में, रहते हैं बैसाखों में, रहते हैं बेतिया में, रहते हैं, खबर ये आता है कि आपके गांव में एगो चोर पकड़ा गया है। इससे हम लोग को बताइए कितना दुख मैंने ये होता है। तो जैसे अभी सर से हम बात कर रहे थे, इनका कहना है कि अमीर बनाना हम लोग चाहते हैं, लेकिन यहाँ सब के अंदर हम वाली बात भी हो जाती है। अगर किसी को हम लोग बढ़ाना चाहते हैं, कोई मतलब वो नेतृत्व करे, सारे समाज के करे, तो उसमें बहुत सारे लोग उनसे मतलब जलन हो जाती है, चीड़ हो जाती है। इस वजह से मतलब उनको नहीं बनाया जा सकता है। इसी तरह का सर का कहना है कि यहाँ पे जो है ये ईदगाह है, यहाँ पे युवा आज आकर के यहाँ पे गांजा पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, इस तरह शराबनोशी करते हैं, फिर कैसे हम अल्लाह को जो है खुश कर सकते हैं। तो आज की जो पीढ़ी है, अगर हम इसको अगर संभाल नहीं पाएंगे अभी, तो आने वाला जो नस्ल है, जो जनरेशन है, बहुत ही इससे बदतर होगा। और कहीं ना कहीं अगर हमारी जो भी हमारी जो गलती होती है, तो कोई भी हमारी गलती को नहीं देखता, डायरेक्टली कहता है कि इस्लाम में ऐसा मतलब सिखाया गया होगा, या इस्लाम
इस्लाम ऐसा कहता है। हालांकि लोगों को ऐसा नहीं मानना चाहिए। हालांकि अगर इंसान गलत है, गलती कर रहा है तो वो इंसान गलत है, उस इंसान की गलती गलत है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली इस्लाम को टारगेट कर कहा जाता है कि देखो इस्लाम ने ऐसा सिखाया। तो इस तरह से कहीं ना कहीं अगर हम अपने कैरेक्टर के माध्यम से अगर हम किसी को कोऑपरेट नहीं कर पाते हैं तो सिर्फ नमाज़ पढ़ लेने से और इतना भी हम लोग कुछ कर लेंगे, लेकिन जब तक हमारा कैरेक्टर अच्छे नहीं होंगे तब तक जो है दूसरे लोग हमारी तरफ माइल नहीं होंगे, कन्वेंस नहीं होंगे। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इस्लाम जो है तलवार के जोर से नहीं फैला है, बल्कि कन्वेंस हुआ है। तो सहाबा कराम जो थे या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या फिर जो उनके जो अखलाक थे उसके माध्यम से वो कन्वेंस होकर के जो दूसरे धर्म के लोग थे इस इस्लाम को कबूल किए हैं। लेकिन आज जो हमारा जो करतूत हो गया है, हमारा जो कारनामा हो गया है, इसको देख करके कहीं ना कहीं लोग इस्लाम से नफरत करने लगते हैं, इस्लाम से नफरत करते हैं और कहीं ना कहीं जो है दूसरे धर्म में भी मतलब जाने लगे हैं। तो ये सभी गार्जियन को कहीं ना कहीं अपने बच्चों को जो है गाइड करने की आवश्यकता है। आप अपने बच्चों को गाइड कीजिए, वरना आपका बच्चा जो होता है खैर आपके हाथ से निकलता ही है, लेकिन इसके माध्यम से इस्लाम भी बदनाम हो रहा है और मुसलमान भी बदनाम हो रहे हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। कैमरामैन सिराज के साथ अतिउल्लाह झुमका।